तो आज हम पढ़ेंगे कॉमिक्स जिसका नाम है कुंग फू मास्टर ब्रूस ली। ये कुर्क बॉन्ड की कॉमिक्स है। तो कुर्क बॉन्ड के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो मेरी चैनल पर जाकर इसकी फर्स्ट कॉमिक्स पढ़ सकते हैं आप। तो शुरू करते हैं। सुपर एजेंट कुर्क बॉन्ड, चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड के नाम के झंडे आजकल बुलंदी पर ही चढ़ते चले जा रहे थे। जब से उसने 4-5 केस निपटाए थे तब से उसके शहरवासी ही नहीं पूरा देश उसके नाम से परिचित हो चुका था। प्रतिदिन 20 क्लाइंट उसके पास अपने अपने केस लेकर आते थे और कुर्कबॉन्ड को अपने केस की डील करने की मुंह मांगी रकम देते थे। मशहूर हो गया कुर्कबॉन्ड। लेकिन कुर्कबॉन्ड को इतने पर ही संतोष नहीं था। वह हर वक्त जासूसी करने के नए नए तरीके खोजता रहता था। जासूसी की मोटी मोटी किताबें पढ़ता रहता था। ढेरों हथियार और यंत्रों की तलाश करता रहता था जिसे देखते ही अपराधियों की गिंगी बन जाए, होश गायब हो जाए। इन सब के साथ साथ कुर्कबॉन्ड देश विदेश के बड़े बड़े जासूसों एवं बहादुर इंसानों के कारनामे भी पढ़ता था। एक रात वह कुंग फू मास्टर ब्रूस ली की जीवनी पढ़ रहा था। वह मास्टर ब्रूस ली, जवाब नहीं तुम्हारा। कितना शानदार व्यक्तित्व था तुम्हारा। काश मरने से पहले तुम एक बार मुझसे मिल लिए होते तो मेरा जीवन सफल हो जाता। मोटू सो रहा, खर्राटे मार रहा। आधी रात गए। काफी रात होगी, अब मुझे सो जाना चाहिए, फिर सुबह जल्दी भी उठना है। परंतु क्या इस भैंसे के खराटों के बजते मैं सो पाऊंगा? आसपास आज तो बारलोन में बिस्तर लगाना होगा। खर चल भाई कुर्कबॉन्ड बार। तेरी किस्मत में तो हर समय बाढ़ जोतना ही लिखा है, वरना आरामदायक बिस्तर को छोड़कर तुझे घास पर क्यों सोना पड़ता। कुछ ही देर बाद लोन में खुर्र खुर्र ये भी खराटे मार रहा है। लेकिन अभी उसे खराटे भरते हुए कुछ ही देर हुई थी कि टिन 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 उस विचित्र सी आवाज को सुनकर वह उठ बैठा। टिन टिन, अरे यह क्या मुसीबत है। मुझे मुर्दा समझकर कहीं यमलोक का कोई वाहन तो मुझे लेने नहीं आ पहुंचा। लेकिन तभी उस रोशन गोले ने एक इंसानी आकृति का रूप धारण करना आरंभ कर दिया। उफ, यह सब क्या हो रहा, कहीं यह कोई भूतिया चक्कर तो नहीं। कुर्कबॉन्ड अभी कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उस चमत्कार आकृति ने एक इंसान का रूप धारण कर लिया। आए कुंग फू मास्टर ब्रूस ली, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। ब्रूस ली आ गए। आश्चर्य मत करो मिस्टर कुर्कबॉन्ड, तुम सपना नहीं बल्कि हकीकत देख रहे हो। मैं कुंग फू मास्टर ब्रूस ली ही हूँ। लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है? यह तो सारी दुनिया जानती है कि रहस्यपूर्ण हालातों में तुम्हारी मृत्यु हुई थी। सारी दुनिया के साथ साथ तुमने भी ठीक ही सुना है मिस्टर कुर्कबॉन्ड। मैं जीता जागता ब्रूस ली नहीं बल्कि उसकी आत्मा हूँ। क्या कहा? आत्मा? हाँ, आत्मा। और जब मैं चाहे जैसा शरीर धारण करने में समर्थ हूँ। यही कारण है कि इस समय मैं तुम्हारे सामने सह शरीर खड़ा हूँ। विश्वास नहीं होता। खैर, तुम्हारे आने का कारण कमाल है। तुम ही तो मुझसे मिलना चाहते थे। मैं? हाँ, तुम। क्या तो कुछ देर पहले तुमने मेरी किताब पढ़ते पढ़ते यह नहीं कहा था कि यदि मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिल लेता तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता? ओह हाँ, कहा था। तो फिर बताओ तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और अब तुम्हारा जीवन सफल हुआ या नहीं? सुना मिस्टर ब्रूस ली, यदि तुम वास्तव में कोई फ्रॉड नहीं हो तो तुमसे दो दो हाथ करने के पश्चात मेरा जीवन अवश्य सफल हो जाएगा, वरना मैं तुम्हें असली ब्रूस ली के पास पहुंचा दूंगा। क्या बोल रहे हैं? यानी कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो ताकि मेरी असलियत की परीक्षा हो सके। बिल्कुल। मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है। यदि तुम वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा हो तो तुम्हारा कुंग फू का जोर मुझे अवश्य देखने को मिलेगा, वरना क्यों बेकार में अपनी हड्डी पसली तुड़वाना चाहते हो मिस्टर कुर्कबॉन्ड? मैं तो तुम्हारे पास मित्रता के नाते आया था। यदि तुम ब्रूस ली हो तो मैं भी चेला ऑफ जेम्स बॉन्ड हूँ मिस्टर। इन हाथों को आजमाने के बाद तुम्हें भी इसका पूरा विश्वास हो जाएगा। यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना। दोस्तों, तुम अपने भगवान को दोगे मिस्टर ब्रूस ली कि उसने क्यों तुम्हें मेरे सामने भेज दिया? यह तो वक्त ही बताएगा। चलो वार करो। तो लो, संभालो मेरे कराटे को। या हू खटाक, या फटाक, धड़ाक। उफ, उस पर तो मेरे किसी भी वार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। खैर, इस बार वह जरूर फड़फड़ाएगा। या कड़ाक। लेकिन उस समय तो कुर्कबॉन्ड की खोपड़ी भिन्ना उठी जब उसने ब्रूस ली को अपने स्थान पर सही सलामत खड़े मुस्कुराते देखा। उफ, यह इंसान है या कोई चट्टान?
मिस्टर क्रुकबॉन्ड, कोई और दाव पेच शेष रह गए हों तो वह भी आजमा कर देख लो, वरना अब मेरी बारी है। ऐसी बात है तो चलो तुम भी शुरू हो जाओ, तो संभलो, मुझे जरा ज्यादा ही चुस्ती फुर्ती से काम लेना होगा, वरना या कड़ाका मुंह पला तुम्हारी। ठाक, हाय, सड़ाक, उई माँ, मम्मी याद आ गई। अंत में या आए, यह तो किसी अरने भैंसे के समान दौड़ा चला रहा है। अब क्या करूं, मुझ में तो खड़े होने की भी शक्ति नहीं रही। तभी बुर्सले स्प्रिंग की तरह भयानक ढंग से हवा में उछला और धड़ाक, आग, हरी दैया में मरा, आए दप। धरती पर गिरने के साथ ही कुर्कवांड के तो होश गुम हो गए, लेकिन उसकी चीख सुनकर, ओह वे शायद इसके माँ बाप और भाई है, मुझे गायब हो जाना चाहिए। हाय मेरे बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ अनोखे बेटे? बॉन्ड भैया। कुछ देर बाद जब कुर्कमोंड के होश दुरुस्त हुए, बॉन्ड भैया तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ था तुम्हें बेटे? क्या कोई भयानक सपना देखा था? ओह वह कहाँ गया? तुम इधर उधर क्या देख रहे हो बेटे? क्या हुआ था तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है माँ, आप लोग नाग ही मेरे लिए परेशान हो रहे हैं। फिर तुम चीखे क्यों थे? शायद मैंने कोई भयानक सपना देखा था। मैंने हजार दफा तुमसे कहा कि तू रात को अकेले बाहर मत सोया कर, लेकिन तेरे कान में जू तक नहीं रेंगती। चल बिस्तर उठा और भीतर चल। जी बापू। सुनो मोटू, तुम इसे भीतर कमरे में ले जाओ और अब इसे बाहर मत निकलने देना। जी फूफा जी। कमबख्त ने सारी नींद आराम करे रख दी। अब तो शायद ही नींद आए। छोड़िए जी, बच्चा और बच्चा गलती कर ही जाता है, कल मैं उसे फिर समझा दूंगी। अपने कमरे में पहुंचकर, बॉन्ड भैया एक बात पूछूं? बिल्कुल नहीं, कुछ मत पूछना, बस चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो, शरीर दुख रहा होगा। तब बॉन्ड भैया अपने आप ही सब कुछ बता दो कि तुम चिल्लाए क्यों थे। तुम फूफा जी और बुआ जी को सपने की बात बताकर धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। आखिर तुम्हारे साथ रहते रहते मैं भी थोड़ी बहुत जासूसी सीख गया हूँ। क्या सच? बिल्कुल। यह मोटू का बच्चा तो वास्तव में गधे के दिमाग को मात देने लगा है। उसी सोच में डूबा देख। बॉन्ड भैया, कहीं अब आप मुझे मूर्ख बनाने की कोई योजना नहीं बना रहे? नहीं प्यारे मोटू, भला तुम जैसे बुद्धिमान और दूरदर्शी को मूर्ख बनाने की मूर्खता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं तो यह सोच रहा था कि वह कुर्बान अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी, मिस्टर कुर्बान तुम ठीक तो हो ना? ओह ब्रूसली अभी भी यहाँ मौजूद है। कौन? मोटू बोला। बॉन्ड भैया, तुम्हें किसने संबोधित किया था? कहीं कोई भूत तुम्हारे कमरे में नहीं घुसाया? बहादुर बहादुर की दुम, तुम जरा चुप रहो। उसी समय बुर्सली सशरीर प्रकट हुआ। तुम अभी भी यहाँ मौजूद हो मिस्टर बुर्सली? हाँ, भला तुम्हारी खैरियत जाने बिना मैं कैसे जा सकता था? फिर यह जानना भी तो जरूरी था कि तुम मुझसे दो चार हाथ और करना चाहते हो, या इतनी प्रैक्टिस काफी है? आए बुर्सली। हम तो ये सब बुर्सली हैं, लेकिन यह तो कई माह हुए मर चुका था। फिर यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ मिस्टर बुर्सली, और आगे मुकालात करने का कभी कोई इरादा नहीं है। और हाँ, मेरे भाई से मिलो, यह है मोटू उर्फ टिल्लू। यह मोटू कह रहा कि ये कई महीने पहले मर चुका था, यानी कि ये उसी समय कॉमिक्स है जब बुर्सली की डेथ हुई थी। तो आगे पढ़ते हैं। तुमसे मिलकर भी बहुत खुशी हुई मिस्टर टिल्लू। मुझे बहुत खुशी हुई कुंग-फू मास्टर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, काफ़ी कुछ पढ़ा आपके बारे में, और परसों ही तो मैंने आपकी एक सुपरहिट फिल्म भी देखी है। लेकिन लेकिन आप तो मर गए थे, फिर जिंदा होकर यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं जीता जागता इंसान नहीं, बल्कि बुर्सली की आत्मा हूँ। क्या? ये ठीक ही कह रहे हैं मोटू। यह दूसरी बात है कि इस समय ठोस शरीर धारण किए हमारे सामने खड़े हैं। ओह मिस्टर बुर्सली, मेरी आपसे एक प्रार्थना की, यदि आप मुझे कुंग फू आर्ट सिखा दे तो मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। जरूर सिखाऊंगा, इसलिए तो मैं स्वर्गलोक से यहाँ आया हूँ। क्या मतलब? मतलब यह है कि आज से ठीक 5 दिन बाद रेड पैलेस में इंटरनेशनल मार्शल आर्ट कंपटीशन होने जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रतियोगिता में तुम भी हिस्सा लो। ये आप क्या कह रहे हैं भूत भाई? मैं और मार्शल आर्ट कंपटीशन में हिस्सा लो? बड़े भाई, मैं तो मार्शल आर्ट का क्या भी नहीं जानता, इसलिए तो आपसे ये आर्ट सिखाने की प्रार्थना कर रहा हूँ। एक बार इस कंपटीशन में भाग लो, फिर सब कुछ अपने आप सीख जाओगे। जब जिंदा बचूंगा तभी सीखूंगा ना। मैंने तो सुना कि इस कंपटीशन में विश्व भर के बड़े बड़े दिग्गज भाग लेने आ रहे हैं, उनके बीच तो मेरी हड्डियां भी साबुत नहीं बचेगी। अपने प्राणों की तुम चिंता मत करो, मेरे रहते कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर पाएगा।
और यह भी तय कि उस कंपटीशन के चैंपियन तुम ही बनोगे। बस तुम उस कंपटीशन में भाग लेने की सारी कागजी कार्रवाई पूरी कर लो। बड़े भाई, तुम्हारे 2-4 हाथ पैर खाकर मेरी तो हड्डियां अभी भी कीर्तन कर रही है। फिर सुनो मिस्टर कुरुकबंड, यदि तुम वास्तव में मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो तुम्हें उस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा, वरना जिंदगी में तुम यह आर्ट कभी नहीं सीख पाओगे। फिर मैं तुम्हें इस बात का विश्वास दिला ही चुका हूँ कि तुम्हारा विपक्षी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और सारे कंपटीशन में विजेता भी तुम होगे। अब सोच लो, एक तक पूरे विश्व में रातों रात तुम्हारा नाम चमक उठेगा, एक सुनहरी जिंदगी तुम्हारे सामने होगी। दूसरी तरफ ठहरे बड़े भाई, पहले आप मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उस कंपटीशन में आप 100 में हिस्सा क्यों नहीं ले लेते? नहीं, मैं सबके सामने सशरीर नहीं आ सकता। हाँ, यदि तुम उस प्रतियोगिता में शामिल होगे तो तुम्हारे रूप में मैं उस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। मतलब भी तुम उसी दिन समझ जाओगे। फिलहाल रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ, मैं भी चलता हूँ। मुझे विश्वास है कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड कंपटीशन में तुम जरूर हिस्सा लोगे। बात पूरी करने के साथ ही ब्रूस ली की आदर आकृति धूमिल पड़ने लगी। गुड नाइट मिस्टर कुरुपोंड एंड मोटू। जब ब्रूस ली का अक्स हवा में विलीन हो गया। यह सब क्या चक्कर है बॉन्ड भैया? क्या वास्तव में ब्रूस ली की आत्मा थी? हाँ, और अब कोई और प्रश्न न करके चुपचाप सो जाओ। लेकिन बॉन्ड भैया, जैसा ब्रूस ली ने कहा, क्या तुम वैसा करोगे? क्या तुम मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लोगे? शायद। कहने के साथ ही कुरुपोंड आंखें बंद करके इस प्रकार खर्राटे बनने लगा मानो गहरी नींद में सो गया हो। खर्र खर्र, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आखिर ब्रूस ली की आत्मा बॉन्ड भैया को ही उस कंपटीशन में क्यों उतारना चाहती है? इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? जब मोटे भेजे में कोई बात नहीं पड़ी तो वह भी बिस्तर पर पड़कर खर्राटे बनने लगा। अगले दिन सुबह कुरुपोंड की आंख खुली। आए, यह ब्लैक बेल्ट और कागजात, यह मेरे सिराने कहाँ से आ गए? अरे यह कागज कैसा? शायद कोई पत्र मालूम पड़ता है। वह वास्तव में एक पत्र था जिसमें लिखा था, मिस्टर कुरुकबॉन्ड, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अपना नाम लिखाने में तुम्हें प्रमाण पत्र और ब्लैक बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए इन चीज़ों का प्रबंध किया है। बेशक प्रमाण पत्र आदि नकली है, लेकिन तुम्हें नामांकन पत्र दाखिल करने में कोई असुविधा नहीं होगी। शेष शुभ, तुम्हारा हितैषी ब्रूस ली। वो तो ये ब्रूस ली भाई का काम है। अब तो दाल में कुछ ज्यादा ही काला मालूम पड़ता है। मुझे ब्रूस ली का उद्देश्य जानने के लिए उस कंपटीशन में भाग लेना ही होगा। अगले ही पल कुरुकबंड उठा और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो मार्शल आर्ट कंपटीशन के आयोजकों से मिलने चल पड़ा। हाँ, वह ब्रूस ली द्वारा उपलब्ध कराए गए नकली कागजात या चैंपियनशिप के प्रमाण पत्र साथ ले जाना नहीं भूला था। कुछ देर बाद वह वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन के ऑफिस में आयोजकों के सामने था। मुबारक हो मिस्टर कुरुबॉन्ड, आपको भी इस कंपटीशन में शामिल कर लिया गया है। धन्यवाद श्रीमान। सच मानिए मिस्टर कुरुबॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में कोई ब्लैक बेल्ट धारक भी हो सकता है। निस्संदेह आपके पिछले प्रमाण पत्र कमाल के हैं। यदि आपने यह कंपटीशन भी जीत लिया तो देश को आप पर नाज होगा तथा दुनिया की नज़रों में हमारे देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके विश्वास को ठेस न पहुंचे। अच्छा, आप मुझे आज्ञा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सोचा भी नहीं था कि सारा काम इतना आसानी से बन जाएगा। वास्तव में ब्रूस ली ने कमाल के नकली कागजात तैयार करवाए हैं। मेरी कितनी विशेषताएं लिखी थी उन प्रमाण पत्रों में। आपका क्या विचार है मिस्टर नागर? क्या कोई विश्वास कर सकता है कि यह पतला दुबला छोकरा ब्लैक बेल्ट चैंपियन होगा? नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि इसका नाम अभी तक हमारी नज़रों से कैसे छिपा रहा। यह हैरानी तो मुझे भी है। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र कुरुपोंड के नाम से भरे पड़े थे। आज की ताज़ा खबर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में मॉडर्न जासू कुरुपोंड भी हिस्सा लेगा। आज की ताज़ा खबर। क्या बकवास है! वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में अनोखे यानी कुरुपोंड भी हिस्सा ले रहा है। बिल्कुल बकवास है। एक पेपर मुझे भी देना, एक मुझे भी। अभी खबर लेता हूँ उस बेवकूफ़ की। कमबख्त अपने साथ साथ मेरी भी नाक कटवाने पर तुला हुआ है। अखबार पढ़ लिया हुआ इसने। नौके की माँ, ओ नौके की माँ, कहाँ हो तुम? अभी आई जी। क्या हुआ जी, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पहले यह बताओ, तुम्हारा लाडला बेटा वह जासूस की तुम कहाँ है? क्यों जी, ऐसा क्या किया उसने जो आप उस पर इतना गर्म हो रहे हैं?
यह पूछो क्या नहीं किया उस नालायक ने। लो यह देखो तुम्हारे बेटे ने क्या शान से अपनी तस्वीर खिंचवाई है। तस्वीर? हाँ, कितनी सुंदर तस्वीर छपी है मेरे बेटे की। ब्लैक बेल्ट चैंपियन मिस्टर क्रिकबॉन्ड। क्यों जी, इस बार मेरे बेटे ने कौन सा मान कारनामा किया है? अभी किया नहीं है बल्कि करने जा रहा है। और ऐसा मान कारनामा करने जा रहा है कि आज से ठीक 5वें रोज फिर तुम्हें अखबारों में अपनी लाडली की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्या सच? बिल्कुल सच भगवान, लेकिन वह तस्वीर तुम्हारे जिंदा बेटे की नहीं बल्कि मुर्दा बेटे की होगी। नहीं। क्यों, क्या हुआ? अभी तो अपने बेटे की तस्वीर देखकर बड़ी खुश हो रही थी। मजाक छोड़िए जी और जल्दी से बताइए कि अनोखे ऐसा क्या करने जा रहा है जिससे उसकी जान पर बन सकती है। तो सुनो, वह अपनी हड्डी पसली तोड़वाने के लिए वर्ल्ड मार्शल आर्ट कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, जबकि उस कंपटीशन में विश्व भर के चोटी के लड़ाके भाग ले रहे हैं। अब तुम ही सोचो भगवान कि वह जिंदा बचेगा या मरेगा। नहीं, मैं उसे किसी भी हालत में इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने दूंगी। वह तो बात की बात है, पहले अपने उस लाडले को यहाँ बुलाओ तो सही, जरा मैं भी तो उससे पूछूं कि उसने कितना दूध घी पी कर ऐसा फैसला करने का साहस किया है। वह मोटू के साथ बाहर लीजिए, वे आ गए दोनों। आंटी, मम्मी, आओ बरखुरदार, मैं तुम्हारे इंतजार कर रहा था। और डैडी के इरादे कुछ नेक नजर नहीं आते, मुझे होशियारी से काम लेना होगा। अगले पल, हुक्म कीजिए डैडी, आपका बेटा हर सेवा के लिए तैयार है। हुक्म के बच्चे, बताया अखबार में क्या छपा है? क्या अभी तू मेरे मुँह से मुंडवाने के चक्कर में है? अरे डैडी, कॉलर तो छोड़िए, मेरा दम घुट रहा है। सच सच बताइए, सब क्या चक्कर और तेरा क्या इरादा है? मेरे इरादे बुलंद है डैडी, मैं उस कंपटीशन में अवश्य हिस्सा लूंगा और आप देख लेना, इस बार का चैंपियन मैं ही होऊंगा। तड़ाक। नालायक, मुझसे जुबान लड़ाता है? उई मार। उफ, आपने तो गल का गुब्बारा बना दिया डैडी। आपका हाथ है या हथौड़ा? बदतमीज, एक हाथ और दूंगा तो तेरे चेहरे का भी चौबारा बन जाएगा। अरे अरे, आप क्या कर रहे हैं? क्या अब उसकी जान ही लेकर रहेंगे? तब अपने लाडले को समझा दो कि वह यह उस कंपटीशन में भाग न ले। तुम्हारे पिता ठीक ही कह रहे हैं बेटा, उस भयानक प्रतियोगिता में भाग लेने का विचार अपने दिल से निकाल दो। तुम नहीं जानते कि यह खेल कितना खतरनाक होता है। तुम ना कि परेशान हो रही हो माँ। निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा और तुम सब अपनी आंखों से देखना मैं कैसे एक एक को पछाड़ता हूँ। हाँ बोन भैया, बुआ जी की बात मान जाओ, नहीं तुम उस खतरनाक खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लोगे। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसी अपना बेटा कहकर पुकारूंगी। तू चुप रहे मोटू, है बच्चे जानता नहीं, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। माँ, यदि मुझे मुकाबले के दौरान कुछ हो गया तो तुम मोटू को ही अपना बेटा समझकर तसल्ली कर लेना। क्या? अनोखी माँ, ये ऐसे नहीं मानने वाला, ठहरो मैं भी इसकी अकल ठिकाने लाता हूँ। अरे बाप रे, लगता कंपटीशन में तो हड्डियां बाद में टूटेंगी, बाबू पहले ही मेरी हड्डियों का चूरा बना देंगे। और हुआ भी वैसा ही, तड़ाक धड़ाक, हाय मर गया। मार पिटाई होगी। उफ माँ, बचाओ। जाएगा कहाँ बेटा, आज तेरी माँ तो क्या, तेरा भगवान भी तुझे मेरे हाथों नहीं बचा पाएगा। कुरबोन ने अपने पिता के हाथों से बचने की काफी कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। बोल, तू मेरी बात मानेगा नहीं? तड़ाक। उफ नहीं, तोले और खा मार। पैरों से मार रहा है। उफ, अब तो मार से बचने का एक ही उपाय है कि मैं बेहोश हो जाऊं। और अगले पल आई। अबे उठ कम वक्त। हाय मेरे बेटे, बांड भैया, अनोखे, होश में आओ मेरे बेटे। नाटक करके पड़ गए। बॉन्ड भैया होश में आओ। हाय, कितनी बेरहमी से मारा इसे, बेचारा बेहोश हो गया। ये जी, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, ये बुलाइए ना। यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी और खुद भी जहर खाकर मर जाऊंगी। जरूर मर जाना, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं आएगा, यह बेहोश ही हुआ है, कोई मरा नहीं है। अजी तुम बाप होया कसाई, देखते नहीं इसका चेहरा क्षण प्रति क्षण पीला पड़ता चला जा रहा है। तुम चुप रहो नौके की माँ, यदि तुम इसकी माँ हो तो मैं भी इसका बाप हूँ। जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी है, लेकिन मैं जो कुछ कर रहा हूँ वह इसकी और इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तुम उठो और अपने कमरे में जाओ। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो। तुरंत अपने कमरे में जाओ। ठीक है, जो जी मैं कीजिए, मैं इस घर में होती हुई कौन हूँ? बू। रोने लगी और गुलाबती आंसू बहाती हुई अपने कमरे की ओर चल पड़ी। मोटे बेटे, जरा इसके हाथ तो पकड़ना। अच्छा, बहुत अच्छा फूफा जी। और धमाका सिंह तथा मोटू
नकली बेहोश हुए कुर्कवांड को उठाकर दूसरे कमरे की ओर चल पड़े। पता नहीं बापू अब और क्या करने के चक्कर में है। सिगरी अब समझा कि बापू क्या चक्कर चलाने जा रहे हैं। बस आज से 5 दिन के लिए यहीं आराम करेगा। चलो, बुरा फंसा। कमरे से बाहर निकलकर धमाका सिंह ने दरवाजे पर एक मोटा ताला डाल दिया। सुनो मोटू, यह ताला बगैर मेरी इजाजत के बिल्कुल भी नहीं खुलना चाहिए, वरना तुम्हारी भी खैर नहीं, समझ गए ना? जी फूफा जी। लेकिन फूफा जी, बॉन्ड भैया के खाने आदि का क्या प्रबंध होगा? ठीक समय पर मैं खुद पहुंचा दूंगा। इसके लिए तुम्हें या किसी और को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जी। इधर पिता और मोटू के जाते कुर्कमंड उछलकर बिस्तर से नीचे आ गया। उफ, यह कमरा तो मेरे लिए कैद खाना बनेगा। इसमें न तो कोई खिड़की और न ही कोई रोशनदान। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? प्यास से तो नहीं मरूंगा, लेकिन इस कमरे में अकेले रहते रहते जरूर मर जाऊंगा। क्या तरकीब करूं इस कमरे से निकलने की? यदि कोई उपाय नहीं किया तो आज से 5वें रोज शुक्रवार को मैं रेड पैलेस नहीं पहुंच पाऊंगा और मेरे सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। कुरपोन ने काफी सोचा विचारा, लेकिन जब उसके दिमाग में वहां से निकलने की कोई तरकीब नहीं आई तो वह बिस्तर पर जा लेटा। फिर कब उसकी आंख लग गई इसका उसे ध्यान ही नहीं रहा। खर सो गया। एक एक करके 4 दिन गुजर गए। कुरपोन को खाना पीना धमाका सिंह की निगरानी में दिया जाता रहा। उसने कुर्कबॉन्ड पर नजर रखने के लिए 1 सप्ताह की छुट्टी ले ली थी, इसलिए कुर्कबॉन्ड को वहां से निकल भागने का कोई मौका नहीं मिला। 5वें दिन सुबह। उफ, कंपटीशन शुरू होने में अब कुछ ही घंटे शेष है, लेकिन यहाँ से निकल भागने के क्षण का दूर दूर तक कोई पता नहीं। वह बेटा कुर्कबॉन्ड, पहली बार किसी ने तुझे चूहे की तरह इस पिंजरे में कैद किया है। अब तू न तो इस पिंजरे से निकल पाएगा और न ही उस कंपटीशन में भाग ले सकेगा। पता नहीं वह कुंफू मास्टर जी किस कब्रिस्तान में जाकर सो गया है। काश वही मदद कर देता इस समय। कुछ सोचकर अचानक कुर्कमंड जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ बापू दरवाजा खोलिए, मेरे पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। लेकिन काफी चीखने चिल्लाने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं मिला। कोई उत्तर नहीं। क्या कारण हो सकता है? कहीं सब बाहर तो नहीं चले गए? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे घर में अकेला छोड़कर वे कहीं कैसे जा सकते हैं? सावधान, सिगरिया आपके शहर में आ रहे हैं सुपर एजेंट कुर्कबॉन्ड और मिस्टर मौत। सावधान सावधान। तो ये फर्स्ट पार्ट था इसका, कुर्कबॉन्ड और ब्रुसली की आत्मा का। क्या कुर्कबॉन्ड कमरे से निकल पाने में सफल हो उसका? वर्ल्ड आर्ट कंपटीशन के चैंपियन का खिताब जीत सका? तो ये इसके लिए सेकंड पार्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कुर्कबॉन्ड और मिस्टर मौत। तो इसको कल पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉमिक्स आपके लिए नेट पर डाल सकूं, यूट्यूब पर। ओके।